हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया। दोस्तों, बहुत ही दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट जो भी है एटलीस्ट बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छे से पढ़िएगा, योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो यूज़ इट वाइसली बिकॉज वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। ओके, अच्छे से पढ़िएगा। पार्ट 11 है ये, और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। पढ़ाएगा कौन दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथिया, जो कि आपको पता है। चलो, पहला क्या दोस्तों? फिलीसाइड। व्हाट डू यू मीन बाय फिलीसाइड? फिलीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ चिल्ड्रन। दोस्तों, CHSL हो या CGL हो या इंग्लिश का जहाँ का भी पेपर आता हो, वहाँ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत बेसिक है, नंबर इधर से कटने नहीं चाहिए। फिलीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ चिल्ड्रन। आपको ये रिपीटेशन करके याद करना पड़ेगा। फिलीसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ चिल्ड्रन, है ना। बच्चों की जो हत्या होती है इसको बोलते हैं फिलीसाइड। पेरीसाइड मतलब क्या होता है? नाम लग रहा है पेरी, मतलब पेरेंट से वर्ड आया है, पेरेंट, इसलिए किलिंग ऑफ पेरेंट इज नोन एज पेरीसाइड, है ना। जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। ईमानदारी से पढ़ लेना। अगर आप सिंसियर बंदे हो ना, तो ईमानदारी से पढ़ना, मनोरंजन मत करना, है ना, क्योंकि दुनिया में मनोरंजन बहुत हो रहा है। आप सिंसियरिटी से पढ़ना। ओके, तो पेरीसाइड मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ अ पेरेंट। थर्ड क्या है दोस्तों? उक्सोरिसाइड। ये बहुत प्यारा है। उक्सोरिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ वाइफ। अगर भैया बीवी भयंकर नंगानाच मचा रही है तो फिर क्या करते हैं लोग? वही किलिंग ऑफ वाइफ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो करना नहीं चाहिए, मजाक में बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब होता है उक्सोरिसाइड। मेरे को एक ही बार में याद हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं कई बार वाइफ लोग, है ना, कई बार। तो क्या है? उक्सोरिसाइड। और कुछ इतनी प्यारी होती हैं, शानदार, कैटरीना कैफ की तरह, दिल खुश हो जाता है ना। लेकिन जो भी है, उक्सोरिसाइड मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ अ वाइफ। ओके। फोर्थ क्या है? फ्रेटिसाइड। फ्रेटरीसाइड मतलब होता है दोस्तों किलिंग ऑफ अ ब्रदर। अपने भाई की हत्या करने को क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रेटरीसाइड। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्या है दोस्तों? होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ पीपल। लोगों की हत्या करने को बोलते हैं होमिसाइड। ये आपको रिपीटेशन करके याद करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है ना। बस रिपीटेशन 2-3 बार कर लेना, सब याद हो जाएगा। ओके। सिक्स्थ क्या है? जीनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ रेसेस। जीनोसाइड मतलब होता है पूरी की पूरी एक रेस को ख़त्म कर देना, किसी वंश को ख़त्म कर देना, है ना। जैसे क्या बोलते हैं, कैसे बताऊँ मैं आपको कि जैसे क्या होता है, जैसे मुग़ल लोगों का पूरा वंश को क्या कर दिया, जो अंग्रेज लोग आए थे ना, तो पूरा मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं जीनोसाइड, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। ओके। सेवंथ क्या दोस्तों? प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव ये अजीब सा वर्ड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है CHSL के एग्जाम में, तो मैंने इसलिए इसको अलग से लिया है ना। वो थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वो कैप का वर्ड है। तो प्रेरोगेटिव मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट। किसी के पास एक एक्सक्लूसिव राइट होता है ना। जैसे एक आप कहीं की पोस्ट पर पहुंच गए, तो आपके पास एक अलग, जैसे गजेस्टेड ऑफिसर होता है जो सील साइन लगा सकता है, तो ये क्लास 2 ऑफिसर के पास ही वो सील साइन होते पावर। हर किसी के पास नहीं होता, पर क्लास 3 ऑफिसर के पास, क्लास 4 ऑफिसर के पास नहीं रहेगी। तो जो क्लास 2 ऑफिसर होगा उसी के पास सील लगाने का पावर रहता है ना, अटेस्टेड करने का। तो उसको बोलते हैं प्रेरोगेटिव, मतलब एक्सक्लूसिव राइट। ओके। एट्थ क्या है दोस्तों? ये देखिए, मेंडेसियस। ये भी एक अच्छा वर्ड है। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ के वर्ड हैं, लेकिन भाई देखना, ऐसे ही खतरनाक वाले वर्ड आते हैं। तो ये वाले वर्ड रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने इनको कंसिडर किया है। मेंडेसियस मतलब होता है भैया एक ऐसा पर्सन जो उसकी हैबिट बन चुकी है झूठ बोलने की, है ना। मतलब कोई भी चीज़ों में जरा में झूठ बोल देता होगा। आपका कोई दोस्त है, मतलब वो हर चीज़ में आपको झूठ बोल देता होगा, तो उसको बोलते हैं कि योर फ्रेंड हैज़ अ मेंडेसियस नेचर। मेंडेसियस मतलब होता है जो हैबिचुअली तरीके से झूठ बोलता रहता है। ये आपको रिपीटेशन करके याद करना पड़ेगा। मैं भी कई बार भूल चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट है रिपीटेशन, रिपीटेशन एंड रिपीटेशन। जिसको ये बात आसानी समझ में आ गई वो चैंपियन बन जाएगा। जिसको समझ में नहीं आएगी वो यहाँ का वीडियो देखेगा, वहाँ का देखेगा, और कुछ होना जाना है नहीं, और उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मैं बस हर बार यही फोकस करता हूँ कि रिपीटेशन करिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 की स्पीड में देखिए, इसलिए तो यूट्यूब ने फैसिलिटी दी है। कोविल मतलब क्या होता है दोस्तों? हैविंग द सेम ओरिजिन और डेट ऑफ बर्थ, उसको बोलते हैं कोविल। कैसे बताऊँ मैं आपको? सेम डेट ऑफ ओरिजिन और डेट ऑफ बर्थ। जैसे एक कहावत सुनी दोस्तों आपने, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज जो फेमस है, जो राजा बन चुका है, और गंगू तेली मतलब सिंपल सा आदमी था, नॉर्मल सा गरीब। तो राजा भोज और गंगू तेली का बर्थ बिल्कुल सेम टाइम का था, लेकिन मात्र 1-2 सेकंड के डिफरेंस की वजह से एक की किस्मत बिल्कुल, एक राजा बन गया और एक भिखारी बन गया। समझ में आया? इसी को बोलते हैं हैविंग द सेम ओरिजिन, और डेट ऑफ बर्थ को बोलेंगे कोविल। समझ में आया? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। से इस चीज़ को याद रखिएगा कि बिल्कुल सेम टाइम में पैदा हुए, सेम ग्रह नक्षत्र, सेम मौसम में, ठंड के मौसम में, इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल 1-2 सेकंड की वजह से देख रहे हो, एक राजा बना और एक भिखारी। तो बस कुंडली का हिसाब ऐसा भी है, लोग बोलते हैं, पता नहीं कुंडली पे। आप बताइए कितना बिलीव करते हो कमेंट बॉक्स में कोई, कि कुंडली वाकई काम करती है कि नहीं, या कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। दुनिया में बोलते ना सब लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है, लिखा हुआ है कि नहीं? मुझे तो बिलीव नहीं होता। अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो बताए कमेंट बॉक्स में। आई वुड लव टू सी हिज और हर कमेंट, है ना।
10 होता है, ये 10th है एस्च्यू। एस्च्यू मतलब होता है, ये भी अजीब सा वर्ड है लेकिन आपको यही याद करने पड़ेंगे, इसी को तो बोलते हैं इम्प्रूव करना। सड़े सड़े वर्ड थोड़ी आएंगे कि एक्रोफोबिया, ये वाला फोबिया, हाइड्रोफोबिया, तो सबको पता चल गया, पूरा हिंदुस्तान इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, लेकिन ऐसे वर्ड को लोग छोड़ेंगे। एस्च्यू मतलब होता है एब्सटेन करना, डेलिबरेटली अवॉइड करना। किसी चीज़ को आप डेलिबरेटली अवॉइड कर रहे हो, जैसे आप जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो, आप डेलिबरेटली उसको अवॉइड कर रहे हो, या आप कोल्ड ड्रिंक पीने से एब्सटेन कर रहे हो, या आप ऐसा तला भुना नहीं खा रहे हो, आप फास्ट फूड पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा रहे हो, उसको बोलोगे आप एस्च्यू, मतलब आप च्यू करने से मना कर रहे हो, इस तरीके से उसको लिख लेना एस्च्यू, है ना। मैंने ऐसे याद किया था भैया कि मैं च्यू नहीं करूँगा, मतलब मैं एब्सटेन करूँगा, मैं दूर रहूँगा, अवॉइड करूँगा, तो मैंने एस्च्यू करके उसको याद कर लिया। ओके, आप भी देख लेना। 11th है जेग्ड। जेग्ड मतलब होता है रफ और पॉइंटेड, मतलब ये अजीब सा वर्ड है, फिर से बोलूँगा मैं, इन्हीं को याद करना आपको रिपीटेशन करके। जेग्ड मतलब होता है रफ और पॉइंटेड, जैसे क्या बोलेंगे, जैसे टावर होता है तो टावर के ऊपर जा कितना पॉइंटेड होता है, तो उसको बोल सकते हैं जेग्ड। ओके, रफ और पॉइंटेड, एक एक बार पढ़ लो इनको। 12th को बोलेंगे कैनार्ड। कैनार्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉल्स। ये अजीब सा वर्ड है ये भी, है ना, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। अजीब तो रहेंगे ही, इसी को बोलते हैं इम्प्रूव करना। आप चैंपियन हो, इम्प्रूव करो भाई। कैनार्ड मतलब क्या होता है, गलत, फॉल्स। ओके, बस इतना ही है आई थिंक मेरे हिसाब से। बार बार रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद समझदार हो, 2 की स्पीड में एक बार फिर से देख लेना। धन्यवाद भैया वीडियो देखने के लिए, आपने बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने टाइम दिया अपना, है ना। पसंद आए तो कमेंट करके बता दो भाई कि गौरव सर कैसा लगा, क्या है, मज़ा आया कि नहीं। शेयर अगर करना हो भैया किसी प्यार मोहब्बत जिसको करते हो, लड़का लड़की को, तो प्रेम से कर दो, नहीं तो रहने दो। लाइक करके बता दो कि सच में वीडियो में दम थी या सब टाइम पास था, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, क्योंकि आप लाइक करके कमेंट करके बताते हैं जब मुझे पता चलता है, वरना यार मैं खुद बैठा रहता हूँ, समझ में नहीं आता कि किसी को पसंद आ रहा है कि नहीं। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि यस व्हाट आई एम डूइंग। पीडीएफ छोड़ो, पीडीएफ मत के टंटा मत पढ़ो, अगर चाहिए तो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और 2 की स्पीड में बार बार रिवीजन कर लेना। 450 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आपको जहाँ का वीडियो में आप उंगली रख दोगे ना, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये गौरव तिलथिया का वादा है ना, तो वादा वही करता जो मतलब उस चीज़ की कीमत चुकाता है। तो मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है, जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट। और लास्ट बात ये दोस्तों अलग से लिखी, लेकिन लोग मानते नहीं है, रिवीजन इज द की। जितने भी बड़े बड़े चैंपियन बन गए हैं वो रिवीजन करके इनका एग्जाम निकला है। जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, रोजर फेडरर, रोनाल्डो है, लियोनेल मेसी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, जितने भी टॉप क्लास के लोग हैं ना, वो सब रिपीटेशन और रिवीजन की वजह से आज धूम मचा रहे हैं दुनिया में। अगर आपको भी धूम मचाना है तो रिपीटेशन के पावर को अपना लो भाई, मैं तो अपनाता हूँ, आप भी अपनाओ। एक टाइम आपका आएगा जब पूरी दुनिया पहचानेगी। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एवरी सिंगल डे। दैट्स हाउ यू विल अचीव योर ड्रीम। ओके, चलो बाय।